हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू क्विंटेसेंस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में। अब ये इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ से पास होती है और एक्चुअल में इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है व्हाट इज़ योर 0 डिग्री मेरिडियन। 0 डिग्री मेरिडियन अगर आपको रिमेंबर हो पिछले क्लासेस से, सो इट वाज हियर। ठीक है, जो 0 डिग्री मेरिडियन है आपका, इट पासेस थ्रू ग्रीनिच। ठीक है, यूके यहाँ से पास करती है वो। अगर मैं कहूँ कि जो 180 डिग्री मेरिडियन है, क्योंकि आपको पता है पूरा 360 है, 180 डिग्री मेरिडियन अगर आपको मेजर करना है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में होगा। तो इसके ऑपोजिट में कहीं यहाँ पर 180 डिग्री मेरिडियन होगा। कैसे, इफ यू सी, अब जो ये बीच में अर्थ है, तो अगर आप इसको पूरा रोटेट कर दो तो कहीं आपको पैसिफिक में जाके ये लोकेशन मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर से भी जो है टोटल 360 है, तो इधर से 180 डिग्री आप मेजर करते हो। हर एक डिग्रीज होते हैं, यहाँ से 10, 20, 30, 40 ऐसे आप करते करते 180 डिग्री तक जाते हो। इसी तरीके से इसके इस साइड भी आप ऐसे ही जाते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ऐसे करते करते आप 180 डिग्री पे पहुंचते हो। बट 180 डिग्री ईस्ट एंड इधर से 180 डिग्री जब आप वेस्ट के लिए चलोगे, बेसिकली वो क्या है, आके एक कॉमन लाइन पे खत्म होगा और ये है आपका यहाँ पर 180 डिग्री, जो कि ईस्ट और वेस्ट वो दोनों लाइंस आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं। बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट एक्चुअली 180 डिग्री मेरिडियन। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री मेरिडियन से पास होती है, बट कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है थोड़ा सा आपका डेविएट करती है फ्रॉम दिस 180 डिग्री मेरिडियन। फाइन। लेट अस सी कि कैसे आपका जो है ये एक इमेजिनरी लाइन क्यों आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन गई। Basically this line is, as I said, imaginary line and it runs through the surface of earth from north pole to south pole. Why it is important? Because it demarcates the change of one calendar day to the next. ये ही चीज इंपॉर्टेंट है इस लाइन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ये कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो अगर इसको आप क्रॉस करते हो आपका एक कैलेंडर डे, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर होगा आपका संडे। तो अगर आप यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो इस तरफ जो जो भी चीजें, जो कोई कंट्री होगा, कोई आइलैंड्स होंगे, जो भी होंगे इस साइड पर, वहां पर जो डे होगा या फिर जो डेट होगी वो क्या होगी, एज पर संडे। और जैसे ही लाइन क्रॉस होगी वो सब क्या फॉलो कर रहे होंगे, मंडे। ठीक है, उनके लिए टाइमिंग जो हो जाएगा वो मंडे हो जाएगा। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे दैट वाई सच डिस्क्रिपेंसी, ऐसा हो ही क्यों रहा है या फिर ऐसा जो चेंज क्यों आ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उस पे जो है सन रेडिएशन पहले आती है, क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो सनराइज पहले कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, तो उनका डे पहले स्टार्ट हो जाता है। फाइन। और इसी तरीके से जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो है बाद में जो आपकी लाइट ट्रेवल करती है तो वो उतना ही पीछे रहते हैं। ये हमने जब लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे हमने तब भी देख लिया था कि अगर हम इस तरीके से समझे कि अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या होता रहता है, हर एक 15 डिग्री पे हमारा क्या ऐड होता है, 1 आवर ऐड होता रहता है। तो हर एक 15 डिग्री पे आप 1 आवर ऐड करते चलो, और इस तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे आपको हर एक 15 डिग्री पे 1 आवर माइनस करते चलना है। यही सब हम बातें यहाँ पे करेंगे। तो अगर कोई ट्रैवलर है और वो इसी जो हमारी जो ग्रीनिच मेरिडियन है वहां से किसकी तरफ चलता है, ईस्ट की तरफ चलता है, तो जब वो 180 डिग्री तक पहुंचेगा तो उसमें कितने आवर्स अहेड हो जाएगा, वो 12 आवर्स। तो यही है, हर एक 15 डिग्री पे उसका 1 आवर ऐड हो जाएगा, तो फाइनली 180 डिग्री पे वो कितने आवर हो जाएंगे उसके पास, 12 आवर। ठीक है, मतलब जब 180 डिग्री पहुंचेगा तो वो इस ग्रीनिच से 12 आवर अहेड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि वो वेस्टवर्ड चलता है, तो अगर वो 180 डिग्री वेस्ट पे पहुंचेगा तो वो क्या होगा, 12 आवर जो है पीछे हो जाएगा। फाइन। उस इंटरनेशनल डेट लाइन पर, जब तक वो इंटरनेशनल डेट लाइन को अभी क्रॉस नहीं करता है, और जैसे ही वो क्रॉस करता है तब मैंने आपको बता दिया कि पूरा एक कैलेंडर डे चेंज हो जाएगा। ये डिस्क्रिपेंसी बेसिकली अभी नहीं आई है, ये हमेशा से ही है। जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली एक अरब जोग्राफर थे अब्दुल फिदा, उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी सर्कम नेविगेट करता है पूरे अर्थ को तो वहां पर उन्हें एक डे का जो है कुछ उसमें दिखेगा कि कहीं हो सकता है कि उनके पास एक डे गेन हो गया हो, यानी एक्यूमुलेट हो गया हो, या फिर कहीं पे ऐसा होगा कि उनको एक डे की कमी आ गई हो। और ऐसा एक्चुअल में हुआ। क्या हुआ, स्पेन से, दिस इज योर स्पेन, और स्पेन से एक एक्सपीडिशन चला। फाइन। यहां से एक एक्सपीडिशन चलता है वेस्ट की ओर। ठीक है, दे स्टार्टेड मूविंग वेस्ट। अब ये है आपकी ग्रीनिच, तो अगर वेस्ट की तरफ वो मूव कर रहे हैं तो मतलब उनका जो है -3, -4 हर एक 15 डिग्री पे उनका जो है 1 आवर वो माइनस करते जाएंगे। और इंटरनेशनल ये है आपकी, बेसिकली दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। और जैसे ही वो इसको क्रॉस करेंगे
तो उनका पूरा का पूरा जो है डे ही चेंज हो जाएगा। फाइन। सो ऐसा क्या हुआ, तो बेसिकली स्पेन से वो चले एंड वो अपने जो पूरा है टाइम नोट कर रहे थे कब वो चल रहे हैं। तो एक जगह पर वो पहुंचते हैं एंड देन उनके हिसाब से वहां का टाइम होना चाहिए, क्योंकि उनके शिप से उन्होंने टाइम जो है अपना मेजर किया हुआ था, तो उनके हिसाब से टाइम होना चाहिए था 9th ऑफ जुलाई, क्योंकि 1522 में वो चले थे। सो इट वॉज वेंसडे उनके हिसाब से। बट एक्चुअली वो क्या थे, वो अपनी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्रॉस कर चुके थे। तो मैंने आपको बोला है कि ये लोग जो होंगे इनके पास जो है पहले टाइम हो चुका होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली टाइम था 10th ऑफ जुलाई और उन्हें बताया गया कि यहाँ पर थर्सडे है, बट उनके हिसाब से क्या था, वेंसडे। सो दे एक्चुअली क्रॉस्ड दिस। सो इसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, फिर इसको अच्छे से डिमार्केट किया गया। तो फिर हमने बनाया इंटरनेशनल बेसिकली डेट लाइन। सो अब आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी यहाँ है। तो अभी ऊपर आपको ये दिख रहा है ना 180 डिग्री, सो दिस इज 180 डिग्री, ये वो आपका मेरिडियन है जो हमने बोला है। तो देखिए पूरा 180 डिग्री पे नहीं रहता है, ये यहाँ से जो है आपका इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट 180 डिग्रीज। ठीक है। सो इसके बाद आपको सामने देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर आपका इस तरीके से मूव होता है। सो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। तो अब देखिए अगर कोई आइलैंड फॉर एग्जांपल आपको पता है दिस जो ये है दिस इज़ योर रशिया एंड ये जो है अलास्का है, दिस इज कनाडा, अलास्का जो है यूएसए है। और यहाँ पर काफ़ी जगह पे जैसे अल्यूशन आइलैंड्स, ये भी अलास्का का पार्ट है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे आइलैंड्स थे जो कि यूएस के पार्ट थे। फाइन। अब जो यूएस के पार्ट है या फिर यूएस के टेरिटरी है तो उसको यूएस के टाइम के साथ अलाइन करना था। सो इस तरीके से जो है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन हर जगह से, जैसे जो कंट्री जिस साइड पर रहना चाहता है उसने अपनी जगह से उसको एक तरह से डेविएट कराया है। तो अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ देखना शुरू करें तो सबसे पहला जो डेविएशन आता है आइडियल में, इट इज फ्रॉम दिस वरांगल जो है आइलैंड है आपके, दिस इज आइलैंड दैट इज द पार्ट ऑफ रशिया। और आप इसमें डायग्राम में इसको देख सकते हैं। सो ये आपको दिख रहा है, दिस इज वरांगल आइलैंड। ठीक है। सो दिस वरांगल आइलैंड जो है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम ये लाइन तो पढ़ ही रहे हैं तो कुछ इसके आसपास अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमें वो भी साथ में पढ़ लेनी चाहिए। तो वरांगल जो आइलैंड है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही है, एंड साथ के साथ यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है ऑफ पोलर बेयर्स। ठीक है। सो अगर आपको पोलर बेयर्स देखने हैं तो ये दिस इज द बेस्ट लोकेशन टू वॉच देम। ठीक है। और जो रशिया है उसका एक प्रोटेक्टिव ये नेचुरल रिजर्व है दिस आइलैंड, और वो इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करते हैं। फिर जो ये जो आइलैंड है और इसकी क्या है खासियत, यहाँ पे वॉलरस जो है वो भी यहाँ पर बहुत हाई डेंसिटी में मिलता है। ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ से आइलैंड जो है, अब ये रशिया का पार्ट है तो यहाँ से जो है हमारी सीधी आ रही थी, बट इस आइलैंड की वजह से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन को थोड़ा बेंड होना हुआ। अब यहाँ पे है चकची सी और ये है चकची पेनिनसुला। ठीक है। सो ये चकची पेनिनसुला के यहाँ पर आपके जो ये बीच में है, दिस इज योर बेरिंग स्ट्रेट। अब आपको पता है बेरिंग स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेट वो होती है जो कि दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। तो नीचे है आपका बेरिंग सी, सो ऊपर है आपका चकची सी एंड नीचे है आपका बेरिंग सी। ठीक है। इनको दोनों को कनेक्ट करती है ये बेरिंग स्ट्रेट। फाइन। सो अब जो बेरिंग स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है, तो बिल्कुल बेरिंग स्ट्रेट के पास से ऐसे जाती है इंटरनेशनल आपकी डेट लाइन। फाइन। फिर इससे पास होती है वो। फिर आगे जो है आपके इस साइड जो आपको ये कुछ आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये आइलैंड्स आपके दे आर लाइक सेंट लॉरेंस आइलैंड है यहाँ पर। ठीक है। दैट आर पार्ट ऑफ यूएस, तो वो यूएस के पार्ट थे तो इसलिए यहाँ से ये ऐसे फिर से बेंड हो गई। कैन यू सी इट। यहाँ से फिर से जो अब यूएस के आइलैंड्स उसने उसी के पास रखने थे, तो उसने ये जो ब्लैक वाली लाइन को आप फॉलो कीजिए। तो जो लाइन है ये ऐसे यहाँ से बेंड हो गई है। ठीक है। फिर वो आगे चलती है। अब यहाँ पर आ गए हैं अल्यूशन आइलैंड्स। ठीक है। अब आपको ये दिख रहे हैं दीज आर अल्यूशन आइलैंड्स, और ये है आपके अलास्का का पार्ट, सो बेसिकली यूएस का पार्ट है, और उनको भी उसने ऐसे ही रखा। तो यहाँ से फिर आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन बेंड हो गई। सो अब ये फाइनली 180 डिग्री पे फिर से आ गई है। सो देखिए ये इसी लाइन पर वापस आ गई है 180 डिग्री मेरिडियन पे। तो ये काफी देर तक जो है इसी 180 डिग्री मेरिडियन पे चलती है। ठीक है। अप टिल इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास तक ऐसे चलती है, और उसके बाद से क्या है ये फिर से एक टर्न लेती है। और अब जो यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियरली दिखेगा। सो देखिए ये है आपका दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर ये रहा वो वरांगल आइलैंड जो मैंने आपको बताया, ये है बेरिंग स्ट्रेट जहाँ से पास करी, ये सेंट लॉरेंस सेंट मैथ्यूज, ये अल्यूशन आइलैंड्स,
यहाँ से ऐसे टर्न करिए, फिर से इंटरनेशनल डेट लाइन आपके 180 डिग्री पे आ गई है और ये चलेगी आपके ऑलमोस्ट इक्वेटर तक, मैंने यही बोला आपको। तो इक्वेटर के पास से फिर से टर्न लेती है और यहाँ पर आपके कुछ स्मॉल आइलैंड्स है, लाइक किरिबाती है, आपका समोआ है, तुवालू, फिजी, ये सारे आइलैंड्स को ये अपने किस रीजन में रखती है, वेस्टर्न पार्ट में रख रही है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये सारे इसके वेस्टर्न पार्ट में है। और इसके जो यहाँ पर कुछ टेरिटरीज हैं यूएस के, लाइक अमेरिकन समोआ, ठीक है, और बाकी है आपका फ्रेंच पोलिनेशिया है अलग से यहाँ पर। तो ये है, एक कुक आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर। ये सब कहाँ पर रह गए हैं, दे आर टू द ईस्ट। फाइन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे आप अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को थोड़ा सा समझो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये यूएस और रशिया के जो आइलैंड्स या फिर जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से सेपरेट कर रहा है। कुछ जो यूएस की टेरिटरीज हैं, जैसे ये नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स हो गया, ये गुआम हो गया, ये जो आइलैंड्स हैं ये यूएस के ही हैं। सो दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय यूएस। और आपका गुआम तो वेरी बहुत फेमस है। अब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें आपका जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो जापानीज ने इसी गुआम आइलैंड पर जो है इसको अपने कब्जे में ले लिया था। एंड सो इस वजह से गुआम जो है वो फेमस है यहाँ पर। और इस तरीके से जो गुआम और ये है, ये रह जाते हैं आपके वेस्टर्न पार्ट में ही, इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर ही, जो यूएस की टेरिटरीज है। बट बाकी जो है जैसे फिजी हो गया और ये सब, ये आपके जहां इन्होंने चूज किया, ये वहीं इन्होंने वेस्टर्न पार्ट चूज किया है, तो ये उसी तरफ रहते हैं। फिर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ से आपकी जो पूरी ये इंटरनेशनल डेट लाइन, फिर न्यूजीलैंड भी आपका इसी वेस्टर्न साइड में है। एंड देन फाइनली इट गोज टुवर्ड्स दी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को हमें इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज मंडे, इस जगह पर मंडे रहेगा क्योंकि ये जो ईस्टर्न पार्ट रहता है वो अहेड रहता है टाइम में, राइट, और जो वेस्टर्न पार्ट रहता है वो पीछे रहता है क्योंकि वहां पर दिन जो है, सूरज जो है लेट पहुंचता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। सो यहाँ पर होगा संडे। तो जैसे अगर हम कोई यहाँ पर आइलैंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रेंच पॉलिनेशिया से चले हैं एंड वी एंटर एंड वी क्रॉस दिस लाइन, सो अगर हम वहां से तो संडे को ही चले हैं और इतना टाइम जो है हमें ट्रैवल में नहीं लगा है, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो चुका होगा, एक पूरा का पूरा डे चेंज हो चुका होगा, आप यहाँ पर मंडे पहुंचोगे। फाइन। सो इस तरीके से है। और ऐसे अगर आप यहाँ से चले, फॉर एग्जाम्पल ये मार्शल आइलैंड्स हैं, सो अगर आप मार्शल आइलैंड से यहाँ पर चलते हो एंड यू क्रॉस दिस लाइन, तो यहाँ आप चले हो मंडे को, आपको पता है, बट यहाँ पर आप पहुंच रहे हो संडे को, ठीक है। सो आपके लिए अच्छा है बिकॉज आपको एक और एक्स्ट्रा डे मिल गया बिकॉज वहां से आप मंडे से चले हो। सो इस तरीके से जो है हम इसको बोलते हैं गेनिंग और लूजिंग ऑफ टाइम। ये कई बार जो है आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। आप ये वैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है, बट इट इज लाइक कि अगर आपको कोई वैसे पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन से आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, तो यू गेन अ डे और यू लूज अ डे, समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन अ वेरी सिंपल एमसीक्यू, और इस तरीके से कुछ पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो देखिए ये हमें कैसे समझना है। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, आपने ये नहीं समझना है कि हम अमेरिका वेस्ट में आता है और जो आपका रशिया है वो ईस्ट साइड में है ग्रीनिच के, तो उसका वेस्ट और ईस्ट चल रहा है। नहीं, ये जो वेस्ट और ईस्ट चल रहा है ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन का वेस्ट और ईस्ट चल रहा है, ठीक है। और हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेशनल डेट लाइन, आप बस याद रखो कि इस तरफ मंडे होगा और इस तरफ संडे होगा, आपने सिर्फ इतना याद रखना है। फाइन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस आइडियल के यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के आप अगर वेस्ट से, ये इसका वेस्ट होगा, ठीक है, और ये इसका ईस्टर्न पार्ट होगा इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो मंडे था और बट आप पहुंचे संडे को, ठीक है। संडे को पहुंचने का मतलब गेन्स अ डे क्यों बोल रहे हैं इसको, गेन्स अ डे का मतलब ये हुआ कि आपको लगा कि आप फॉर एग्जाम्पल 22 जुलाई को चले हो, फाइन, बट आप वहां पहुंच गए 21 जुलाई को, तो आप जो है जो अपना आपको एक तरह से एक दिन और मिल गया है, यू हैव गेन्ड अ डे, आपका एक दिन और मिल गया है, आपका कुछ गया नहीं है, तो आपको लगता है कि अब मैं दोबारा यू कैन वर्क, और अभी 22 जुलाई आएगा। बट अगर कोई ऐसे जा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर कोई इस तरीके से जाएगा, तो अब अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन का यहाँ से ईस्ट है, फाइन, और आप ईस्ट इधर की तरफ मूव करते हो, फाइन, वेस्ट की तरफ इसके मूव करते हो, सो यू आर मूविंग लाइक दिस, फाइन। सो अब अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, अब ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया, आपने यहां पर आपका है 21 जुलाई, और वो जब यहां पहुंचा तो हो गया है 22 जुलाई। सो इसको
क्या बोलेंगे हम, देखिए अगर कोई मान लीजिए ट्रेडर है और वो चला है 21 को और वो पहुंच रहा है 22 को, पर उसको जो है अपनी ट्रेडिंग खत्म करनी थी और वो सब काम करके आना था, बट उसको दिखा कि ऑलरेडी 22 हो चुका है। अगर वो यहाँ पर मान लीजिए ट्यूसडे को चला है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वेंसडे हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए एक दिन ही चला गया पूरा, ठीक है, उसने वो लाइफ का दिन वो जिया ही नहीं, वो बिल्कुल यहाँ से चला, यहाँ से वो 21 को चला और यहाँ पर जाते ही वो सारे कैलेंडर ईयर चेंज हो गया, सॉरी कैलेंडर डे चेंज हो गया, एंड यहाँ पर पहुंचती वो 22 में जंप कर गया, तो उसके लिए तो वो डे गया, उसके लाइफ से 21 जुलाई खत्म हो गया। फाइन, इस तरीके से हम बोलते हैं दैट पर्सन हैज लॉस्ट अ डे। फाइन, तो आपको ऐसे याद रखना, देन व्हेन अ ट्रेवलर इज क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये वाला केस, ठीक है, सो ही लूजेज द डे बिकॉज ऑफ द लॉस इन टाइम ही हैज मेड, ठीक है, लॉस इन टाइम ही हो गया ना, 21 को चला था, अभी उसके पास पूरा एक दिन था, बट वहां पहुंचा तो 22 हो गया। Then while crossing the date line from west to east, now this is west to east, this is the first case, now he gains a day because of the gain in the time he encountered, ठीक है, उसको तो बहुत अच्छा हो गया कि वहां पर तो ऑलरेडी 22 जुलाई था, तो एक तरह से उसको एक और दिन मिल गया, कुछ उसके लिए एक हेल्प हो गया कि अभी तो 21 जुलाई होगा यहाँ पे, तो 22 जुलाई मुझे एक गेन हो गया है। सो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन काम करती है, और इस तरीके से वो जो अनॉमली आपकी पहले आ रही थी ना कि अगर कोई चला है और दूसरी जगह पर जो है टाइम बिल्कुल अलग चल रहा है, वो सब किस वजह से है, क्योंकि आपकी जो है अर्थ रोटेट कर रही है एंड इट इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, और इस वजह से जो ईस्ट है उसमें सूरज जल्दी उगता है, वो टाइम में अहेड होते हैं। सो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।